आरआन पायलट को भविष्य का सीएम चेहरा बना पाएंगे सचिन पायलट? क्या आरआन पायलट कांग्रेस पार्टी में बड़ी जगह ले पाएंगे? जो सपना राजेश पायलट ने देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। जो सचिन पायलट देख रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है पूरा हो पाए, लेकिन जो पायलट आरआन को लेकर सपना देख रहे हैं क्या वो पूरा हो पाएगा? लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान में आगामी समय में पंचायत के चुनाव होने वाले और पंचायत चुनाव से पहले 10 तारीख को किसानों की एक बड़ी रैली होगी। इस रैली में हनुमान बेनीवाल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। माना जा रहा है कि नरेश मीणा भी हनुमान बेनीवाल के साथ आ सकते हैं। तो जहां तीसरे मोर्चे की तैयारी भी राजस्थान में हो रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा आरआन पायलट को लेकर हो रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, आरआन पायलट को लेकर कैसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में आरआन पायलट को क्या बड़ी जगह कांग्रेस के अंदर मिल सकती है? क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव है, वो भी राजनीति में एक्टिव नजर आते हैं और जैसा कि गहलोत ने अपने बेटे को कांग्रेस में एक बड़ी जगह कहीं ना कहीं दिलवाई है, तो क्या यही जगह सचिन पायलट आरआन को आने वाले वक्त में दिलवा पाएंगे? देखिए राहुल जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि आरआन पायलट जिस तरह से अब सुर्खियों में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से मीडिया की कवरेज में नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए कोई हैरानी की बात भी नहीं है। भले ही चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो और तमाम दल हो, परिवारवाद का विरोध तो करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों के अंदर आप देखेंगे तो तमाम चेहरे ऐसे नजर आते हैं जो परिवारवाद का ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आपने आरआन पायलट का जिक्र कर दिया। आरआन पायलट लगातार सुर्खियों में इसलिए भी है कि अपने पापा के नक्शे कदम पे वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सचिन पायलट जिस तरह से राजनीति में पूरी तरह इन्वॉल्व है, लोगों के अंदर काफी लोकप्रियता भी उनकी है, काफी कह सकते हैं पहचान उनकी है, और हर जगह जहां भी जाते हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं। और यही पदवी क्या उनके बेटे लेते नजर आएंगे कि आरआन भी अब जो है पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, या अभी सिर्फ कह सकते हैं उनके नाम को लेकर ही चर्चा है? क्योंकि अब जब काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, रैलियों में शामिल होंगे, तो बिल्कुल आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो पॉलिटिकल तौर पर मजबूती के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ जाए। और आपने जो मुख्यतः बात कही कि क्या वो मुख्यमंत्री की तरफ देख सकते हैं, देखिए अभी तो उम्र छोटी है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे राजनीति में वो आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि एक जगह अपनी बनाते हुए दिखाई पड़े। सचिन पायलट जब राजनीति में आए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े ओहदों पर वो काम करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे राजस्थान इकाई के, इसके अलावा मंत्री भी बनेंगे, और तमाम तरह के जो चीजें हैं वो उनको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो समय के साथ में बहुत सारी चीजें राहुल जी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन राजस्थान का जिक्र आपने किया कि भाई क्या वहां पर पंचायत चुनाव होने वाले और तमाम चीजें जो आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर दिखाई देने वाली, तो क्या वहां पर सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, क्या उनकी कोई उपस्थिति देखने को मिल सकती है? कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस बात में लगी हुई है कि भाई किसी भी तरह से हमें अपने आप को राजस्थान के अंदर मजबूत करना, ताकतवर बनाना है, कहीं ना कहीं पार्टी को एक अच्छे लेवल पर लेके जाना है। जो हम देख रहे हैं 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2024-25 में गवा दी, तो एक बार फिर उसको पुनः हासिल करना चाहते हैं, तो क्या उसमें सफल हो पाएंगे? तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठ के सामने आता है कि जो नई पीढ़ी कांग्रेस पार्टी में तैयार हो रही है, चाहे वो वैभव गहलोत की आप बात कर लें या आरआन जो पायलट है उनकी बात कर लें, और भी तमाम सारे चेहरे ऐसे हैं जो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत भी लगातार मजबूत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ता, तमाम जो मजबूत पार्टी चाहे बीजेपी या सपा है या बसपा है या हम कहते हैं कि आरजेडी और जेडीयू है, सब में कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। और यही विरासत को क्या अब ये जो दो चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के तैयार हो रहे हैं, वैभव गहलोत और आरआन पायलट, क्या ये आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में अपने आप को कमबैक कराना, मेरे ख्याल में जो उनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि भाई चलिए एक बार अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता चली गई तो एक बार में अब कांग्रेस पार्टी के हाथ में आनी चाहिए। तो क्या वो ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और क्या जो आरआन पायलट है कोई बड़ी भूमिका में, बड़ी जिम्मेदारी में आने वाले दिनों में नजर आ जाएंगे? ये मेरे ख्याल में देखने वाली बात होने वाली है। जी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या वाकई आरआन पायलट की जो सियासत है वो लंबी रहेगी, क्या लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे आरआन? क्योंकि राजनीति में टिक पाना इतना आसान नहीं होता। सर, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं 2028 में चुनाव होने वाले, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर भी अगर हम सीएम कुर्सी को लेकर बात करते हैं तो गहलोत और पायलट यहाँ पर बने हुए हैं, दोनों बड़े चेहरे हैं। और जैसा कि अंता सीट पर हम देखते हैं कि गहलोत के जो करीबी हैं प्रमोद जैन भाया, उनकी जीत हुई है। इससे कहीं ना कहीं उनका जो
मनोबल है वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बड़ा है और दिल्ली तक भी ऐसा देखा जा रहा है कि भैया गहलोत को आगे बढ़ाया जाए। तो सर इसमें मेरा सवाल रहेगा कि क्या गहलोत सीएम चेहरा रहेंगे या वो अपने बेटे को सीएम के तौर पर जो है आगे बढ़ाएंगे, और पायलट का क्या रोल सर रहेगा? देखिए, बिल्कुल और महत्वपूर्ण बात आपने पूछी राहुल जी, क्योंकि पायलट को लेकर लगातार जी बातें कही जा रही हैं, बातें पूछी भी जाती हैं कि भाई पायलट का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने 2018 में सरकार बनाई थी, लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। खैर, अब वो बातें गुजर चुकी हैं, पुरानी हो चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2028 को जरूर देख रही है कि भाई 28 तक आते आते अपनी पूरी पार्टी को इतना मजबूत कर लेना है, राजस्थान में कांग्रेस को इतना ताकतवर बना देना है कि चुनाव में आसानी से उनकी जीत दर्ज हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें तो क्या वो एक बार फिर अशोक गहलोत ही होने वाले, क्योंकि अभी तक भी अशोक गहलोत के अंदर से मुख्यमंत्री के बनने को जो लगाव है वो कम नहीं हुआ है। और अभी भी ऐसा कहीं कहा नहीं गया है कि भाई एक बार भी अशोक गहलोत ने ये बात कही हो कि सचिन पायलट आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री फेस होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के। बल्कि दिग्विजय सिंह से जब ये कार्यक्रम में पूछा जाता है तो खुलेआम कह देते हैं कि हाँ भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि आपस में जो कंपटीशन का स्तर है वो अभी भी बना हुआ है। सचिन पायलट जो कह सकते हैं अपने आप को ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि भैया मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं युवा नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे युवा बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास अनुभव आ गया है। मैं सांसद रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई का। तो ऐसे में अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि अनुभव के मामले में मैं जरा भी अशोक गहलोत से कम नहीं हूँ, बस कांग्रेस पार्टी को मुझे मौका दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से उनकी एक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, महासचिव बनते हैं, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि सचिन पायलट जो एक समय नाराज होकर पार्टी से जा रहे थे, उस वक्त प्रियंका गांधी ने ही उनको जो है हाथ पकड़कर बोला कि नहीं, आप कांग्रेस पार्टी में रहिए, बेहतर संभावनाएं आपके लिए यहाँ पर है। और देखिए, आज भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस पार्टी दाव लगाती हुई नजर आ जाए कि भाई आप ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। जी, और ये जरूर देखना होगा कि क्या जो सचिन पायलट भी इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे, हालांकि डिप्टी सीएम उन्हें जरूर बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उस पद को कुछ समय के बाद छोड़ दिया था। लेकिन जो सीएम सपना सचिन पायलट देख रहे हैं, क्या वो गहलोत के रहते पूरा हो पाएगा? क्योंकि जहां 2028 में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले एक तीसरे मोर्चे की भी बात हो रही है। उस तीसरे मोर्चे में जहां हनुमान बेनीवाल का नाम सामने आ रहा, नरेश मीणा है, चंद्रशेखर आजाद, रावण है, आम आदमी पार्टी है, ये तमाम ये बड़े जो चेहरे हैं, ये जो बड़े राजनीतिक दल हैं, एक साथ आकर राजस्थान में जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो राजस्थान की सियासत की तस्वीर को बदलने का काम करते नजर आ रहे हैं। सर क्या लग रहा है ये जो तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है राजस्थान में, ये बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकता है? देखिए राहुल जी, बिल्कुल। और नाम जो आपने लिए, खासकर हनुमान बेनीवाल का बड़ा नाम बनता चला जा रहा है राजस्थान के लिहाज से। संसद में हमेशा अपनी बात को रखते हुए नजर आते हैं, तो एक रिप्रेजेंट करने के लिहाज से राजस्थान को बहुत बड़ा चेहरा वो अपने आप में बन गए। और साथ में जब तीसरे मोर्चे की बात आएगी तो वहां पर आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट उनको मिल सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा नरेश मीणा जो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उनका भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़े। चंद्रशेखर आजाद जो दलित राजनीति के लिहाज से देखा जा रहा है कि मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे होकर साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो तीसरा मोर्चा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर तीनों चारों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, अगर देखें तो बिल्कुल फर्क यहाँ पर डालते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि जिस तरह से हमने हनुमान बेनीवाल को हर मुद्दे के ऊपर आवाज बुलंद करते हुए देखा है, और साथ में कांग्रेस पार्टी को भी, बीजेपी को भी उन्होंने कई मामलों पर घेरते हुए देखा है, तो हो सकता है राजस्थान में आने वाले दिनों में तीसरा मोर्चा अहम भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल तो फाइट जो हम अगर राजस्थान में देखते हैं तो वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आती है। अब यहाँ पर तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, कितने बड़े नाम उसमें जुड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर कह सकते हैं कि जो तीसरा मोर्चा किस भूमिका में दिखाई पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि राजस्थान चुनाव में ये तीसरा मोर्चा क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, और क्या तीसरा मोर्चा ही तो नहीं है जिसकी मदद आगे हो सकती है सरकार बनाने में, क्योंकि थर्ड फ्रंट जो है हमेशा से एक गेम चेंजर साबित होता रहा है। अब देखना होगा कि राजस्थान चुनाव में ये थर्ड फ्रंट क्या काम करेगा, और सवाल ये भी रहेगा कि क्या सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका मिल पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।